गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, और इससे ये कंक्लूजन निकल पाएगा कि अब थ्रस्ट फोर्स जो होता है उसका वैल्यू कितना होता है और किस रिस्पेक्ट में होता है। ठीक है, और क्या कारण है अब थ्रस्ट फोर्स का। तो फर्स्टली हम लोग प्रिंसिपल देख लेते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज wholly or partially immersed in a liquid, it is experiences a buoyant force or of thrust which is equal to the weight of liquid displaced by the object। यानी कि हम कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर पार्शियली और कंप्लीटली किसी लिक्विड में इमर्स्ड किया हुआ है तो उस पर जो एक फोर्स वर्क करेगा, बायोट फोर्स और ऑफ थ्रस्ट फोर्स, वो किसके इक्विवेलेंट होगा? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। यानी कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में इमर्स करेंगे तो इमर्स करने के कारण चाहे उसको हम पार्शियली यानी कुछ अमाउंट इसका लिक्विड में कुछ बाहर है या फिर फुल्ली यानी कंप्लीटली अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम किसी लिक्विड में इमर्स कर दें तो जितना लिक्विड को वो ऑब्जेक्ट हटाएगा और उस लिक्विड का जो वेट होगा उसी के इक्विवेलेंट एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और वो फोर्स क्या कहलाएगा? अप थ्रस्ट और बायोंट फोर्स। फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आप जानते हैं कि जो लिक्विड्स होता है उस लिक्विड्स का शेप और साइज फिक्स नहीं होता है, जिस कारण से उसमें कोई चीज़ को हम डालते हैं तो क्या होता है उसका शेप थोड़ा और इंक्रीज करेगा। तो अगर किसी कंटेनर में लिक्विड रखा हुआ है और उस लिक्विड में अगर हम कोई ऑब्जेक्ट को इमर्स करते हैं कंप्लीटली उसमें या फिर पार्शियली डुबा रहे हैं तो डुबाने के बाद क्या होता है कुछ ना कुछ तो लिक्विड को हटाएगा तभी अपनी जगह बना पाएगा। जितना लिक्विड को हटा रहा है उस लिक्विड का जो वेट होगा उस वेट के इक्विवेलेंट एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स काम करता है और यही फोर्स क्या कहलाता है? अब थ्रस्ट और बायोंट फोर्स। क्लियर है? दैट इज बायोंट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट। यानी कि जिस किसी ऑब्जेक्ट पे जो बायोंट फोर्स वर्क करेगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा? वो ऑब्जेक्ट जितना वेट हटाया है लिक्विड का उसके इक्विवेलेंट उसके ऊपर में क्या होगा? बायोंट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगा। क्लियर है? अब देखते हैं हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बेस्ड पे जो एप्लीकेशंस है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सिंपली जानिए कि कोई भी लिक्विड में चाहे वो वाटर हो या फिर ऑयल हो, कोई भी लिक्विड हो, उसमें जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम डुबाएंगे इमर्स करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट जितना लिक्विड को हटाएगा अपने आप को एडजस्ट करने के लिए उस लिक्विड का जो वेट होगा उससे क्या होगा आपका उसी के इक्विवेलेंट वर्क करेगा अपवर्ड और ऑफ थ्रस्ट फोर्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक हम कंटेनर लेते हैं जो फुल्ली वाटर से क्या भरा हुआ है। अब क्या करेंगे उसमें एक स्टोन का पीस को डुबा दिए। जब स्टोन का पीस डुबाएंगे तो जितना स्टोन क्या कर रहा है कवर कर रहा है वॉल्यूम को उतना वाटर उससे बाहर निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले से उसमें जरा सा भी जगह नहीं था, पूरा वो वाटर से फिलअप किया हुआ था। तो और नीचे में क्या कर दिए उस कंटेनर के नीचे में एक और कंटेनर को रख दिए ताकि जो वाटर बाहर निकले उसको हम लोग कलेक्ट करके उसका वेट को मेजर कर सके। तो क्या किए एक नीचे में सपोर्टिंग हम लोग एपरेटस को लिए या फिर बोल सकते हो कि कोई यूटेंसिल लिए, उसके ऊपर में एक और यूटेंसिल को डाले और उसमें पूरा वाटर से फुल्ली उसको भर दिए। अब उस यूटेंसिल में जैसे पानी कम्प्लीटली भरा हुआ है उसमें एक स्टोन को हम लोग जैसे ही इमर्स करेंगे तो चूंकि पहले से पूरा भरा हुआ था तो जितना वॉल्यूम कवर करेगा वो ऑब्जेक्ट वो स्टोन उतना पानी क्या होगा उससे बाहर निकल जाएगा। अब जो पानी बाहर निकला वो नीचे वाला यूटेंसिल में क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। अब उसको हम लोग वेट करेंगे, जितना वेट होगा लिक्विड जो बाहर निकल गया यूटेंसिल से उतना ही उस स्टोन पे ऊपर की ओर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स काम करेगा और यही फोर्स कहलाएगा ऑफ थ्रस्ट और बायोंट फोर्स। ठीक है, और इसके बारे में कौन बताए थे? आर्किमिडीज थ्योरी दिए थे, इसलिए इसका पड़ गया इसका नाम आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, applications this principle is used in determining the relative density of the substance। यानी कि किसी भी सब्सटेंस का रिलेटिव डेंसिटी जो निकालते हैं दो सब्सटेंस को जो कंपेयर करेंगे दोनों का डेंसिटी को तो उसमें क्या कहलाएगा? वो रिलेटिव डेंसिटी कहलाएगा। तो वो कैसे निकालते हैं लोग? बाय द हेल्प ऑफ दिस थ्योरी और थ्योरम। नेक्स्ट है द हाइड्रोमीटर यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द डेंसिटी ऑफ लिक्विड आर बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल।
हाइड्रोमीटर के थ्रू जो हम लोग किसी भी लिक्विड का डेंसिटी निकालते हैं वो भी आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे ही बेस्ड होता है। ओके, यानी कि ये दोनों जो पहला क्या है कि रिलेटिव डेंसिटी निकाल रहे हैं तो सब्सटेंस का, वहां भी हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यूज करते हैं। फिर सेकंड क्या है, हाइड्रोमीटर एक apparatus है जिसका यूज करते हैं हम किसी भी लिक्विड का डेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए। तो हाइड्रोमीटर का भी जो वर्किंग है ऑन द बेसिस ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है। लैक्टोमीटर इज बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल। लैक्टोमीटर क्या है, लैक्टोमीटर से हम लोग मिल्क के प्योरिटी को फाइंड आउट करते हैं कि मिल्क कितना प्योर है या फिर कंप्लीटली प्योर है, तो इसमें कुछ वाटर भी मिक्सअप किया हुआ है। यानी कि आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है कि अगर कोई मिल्क बेच रहा है तो क्या करता है उसमें कुछ पानी मिला के बेचता है, तो कितना पानी मिला हुआ है इसको पता करने के लिए हम लोग लैक्टोमीटर apparatus का यूज करते हैं। लेकिन लैक्टोमीटर apparatus का भी जो वर्किंग फंक्शन है वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो ये भी क्या हो गया, एप्लीकेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल, है ना। दिस प्रिंसिपल इज यूज्ड इन डिजाइनिंग शिप्स एंड सबमरीन्स। शिप और सबमरीन का जो डिजाइन किया जाता है वहाँ भी हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल का ही यूज करते हैं। यानी कि आप कह सकते हो कि जितना भी फ्लोटिंग से जो भी रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स का हम लोग फॉर्मेशन करते हैं सी में, ओशियंस में या फिर रिवर में, जैसे कि शिप हो गया या फिर सबमरीन्स हो गया, वहाँ पे हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल का हेल्प लेते हैं, ठीक है। लैक्टोमीटर को कंस्ट्रक्ट करने में भी लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल का हेल्प लेते हैं। हाइड्रोमीटर को भी कंस्ट्रक्ट करने में हम लोग क्या करते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल का हेल्प लेते हैं। यानी कि हमारे डे टू डे लाइफ में और कह सकते हैं कि ये साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से आर्किमिडीज प्रिंसिपल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब एक और मैं आपको इससे रिलेटेड स्टोरी बताने जा रहा हूँ कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में जो आर्किमिडीज पता किए थे। एक्चुअली आर्किमिडीज बहुत दिन से इस प्रिंसिपल को कंप्लीट करने के लिए वर्क कर रहे थे, बट उनको क्या था, कोई भी आइडिया क्लियर नहीं हो पा रहा था। एक बार जो बाथरूम में बाथटब में नहा रहे थे उसी टाइम में उनको आइडिया आया कि चलो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। और वहाँ पे वो जो मग होता है उस मग को क्या किए, बकेट में डुबा के देखे तो उसमें क्या देखिए बार बार उसको नीचे धकेल रहे हैं, फिर ऊपर आ रहा है। तो उसी में वो क्या किए, कंटिन्यू एक्सपेरिमेंट करते रहे और फाइनली क्या हो गया, बाथरूम में ही वो इस प्रिंसिपल को डिराइव किए। और उनको ये ध्यान भी नहीं रहा कि हम बाथरूम में है, पूरा उनका बॉडी पे सौंप लगा हुआ था और उसी तरह वो दौड़ना शुरू कर दिए और चिल्ला रहे थे यूरेका यूरेका। यूरेका का मीनिंग होता है आई नो दैट आई फाइंड इट, यानी कि मैंने इसे पा लिया, मैंने इसे जान लिया। तो ये स्टोरी था आर्किमिडीज प्रिंसिपल से कि वो दिन रात काम करते रहे लेकिन उनको ये प्रिंसिपल के बारे में आइडिया नहीं आया। लेकिन जिस समय वो नहा रहे थे बाथरूम में, चूंकि ये क्या था, ये लिक्विड से रिलेटेड था। आर्किमिडीज प्रिंसिपल बाइंड फोर्स, किसी लिक्विड में किसी ऑब्जेक्ट को इमर्स करते हैं तो उस लिक्विड को जितना वो हटाएगा ऑब्जेक्ट उतना ही उसके ऊपर में अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। उसको लोग क्या बोलते हैं, बाइंड और अपथ्रस्ट फोर्स। तो नहाते समय क्या हुआ, उनको आइडिया चलो भाई ट्राई करते हैं, और ट्राई जब किए तो वहाँ पे क्या हुआ, वो सक्सेस किए और फिर वो इस प्रिंसिपल को डिराइव किए। क्लियर है। तो आई थिंक इस टॉपिक में कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं थोड़ा साइड हट जा रहा हूँ ताकि आप इसको नोट डाउन कर सकें। ओके, चीजें बहुत आसान है, बस समझने की आवश्यकता है। कोई भी चीज बहुत टफ नहीं होता है और कोई भी चीज बहुत सिंपल नहीं होता है। जो चीज को आप समझ जाते हैं वो आपको सिंपल लगता है और जो आप नहीं समझ पाते वो आपको टफ लगता है। तो अगर किसी भी चीज को कंसंट्रेट होकर समझने का कोशिश किया जाए तो हम इजी गोइंग में उसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो हर समय पॉजिटिव रहिए। अभी जो कोरोना के कारण क्लासेस वगैरह नहीं चल पा रहा है तो वर्चुअल मीडियम को हम लोग यूज कर रही है, हमारा कहीं ना कहीं मजबूरी है, फिर भी हम लोग को कोशिश करना है कि अपना हम लोग बेस्ट दें, स्टूडेंट्स भी और टीचर्स भी। कुछ भी आपको इस टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो मेरे यूट्यूब चैनल KK Edu के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके। और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें। ओके, थैंक यू वेरी वेरी मच, हैव अ नाइस डे। ओके, जय हिंद, जय भारत।